हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आईसीएसई क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपीरेशन। आप सब ने फील किया होगा कि जब आप किसी प्लांट के एरिया से गुजरते हो जहाँ खूब सारे प्लांट है, जैसे कि कोई नर्सरी हो गया या कोई भी ऐसे एरिया से, तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। वो कूलिंग इफेक्ट होता है ट्रांसपीरेशन की वजह से। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्लांट्स चाहता तो नहीं है करना, पर वो करता है और करना चाहिए भी, इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इस ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड पूरी सारी इंफॉर्मेशन को। इसीलिए वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो से और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं, कैसे बोर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। कुछ ड्राइंग्स भी कराऊंगी, आप मेरे साथ ड्रॉ करना, इसीलिए पेन पेंसिल लेके बैठना है बच्चों और मेरे साथ ड्रॉ करना है। अगर आप मेरे साथ ड्रॉ करोगे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, और आप अगर बाद में ड्रॉ करोगे तो मे बी ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो आप साथ में ड्रॉ करो, समझो। कोई भी डाउट होता है तो डाउट सेक्शन यानी कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी लो। तो आज का क्लास होगा खास, तो बने रहना पूरे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो पता ही है क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को। तो चलो अपना अमेजिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर समझेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन, हाउ टू सी द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है इसको देखेंगे कैसे। एंड देन मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसपीरेशन, दैट मीन्स द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसको मेजर करना, ये करेंगे। उसके बाद आएगा काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, ऑब्वियसली ट्रांसपीरेशन के भी प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनको समझेंगे। फैक्टर्स जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, गटेशन एंड ब्लीडिंग। और लास्ट में करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, कि ट्रांसपीरेशन करना क्यों जरूरी है। तो चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द first part, that is the introduction part, and it is also very important to understand what is transpiration. See, transpiration is transpiration is the evaporative loss of water from the aerial parts of a plant. Okay, so transpiration is basically evaporative loss of water. Evaporative loss of water means the water loss in the form of evaporation or vapor, water in the form of vapor. Okay, so evaporative water, जो water क्या है evaporation के form में या vapor के form में बाहर आते हैं, that is called transpiration. So basically transpiration is the loss for a plant, वाटर लॉस फॉर अ प्लांट्स। देन व्हाई इज इट हैपनिंग, क्यों हो रहा है ट्रांसपीरेशन, क्या जरूरत है। जब भी आप देखते हो, कभी भी आप कोई नर्सरी से गुजर रहे हो, राइट, अगर आप बहुत गर्मी का दिन है आप नर्सरी से गुजरोगे, आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। वो कूलिंग इफेक्ट क्यों है, बिकॉज कि प्लांट क्या कर रहा है, ट्रांसपीरेशन कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी में एक तरह से समझो स्वेटिंग, जो हमारा बॉडी का स्वेटिंग है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। यानी कि जो ट्रांसपीरेशन है, इट गिव्स द कूलिंग इफेक्ट, it gives the cooling effect to the plant. ओके, प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट देता है और ये कूलिंग इफेक्ट के लिए ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है, राइट। तो ट्रांसपीरेशन सीधा सा बात है कि इज द वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो वाटर का लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वाटर डायरेक्टली लॉस नहीं होता है, वेपर के फॉर्म में लॉस होता है। तो दिस इज व्हाट इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज कि डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे ट्रांसपीरेशन का। देखो इसके लिए क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, एक पॉटेड प्लांट लिया है मैंने। सबसे पहले क्या करना है, एक
पॉट लेना है, ठीक है, फ्लावर पॉट या कोई भी प्लांट में, उसमें जो आपका सीड्स है, आप देखो उसमें क्या करना है, आपका जो प्लांट है, राइट, अब उस प्लांट को आप देखो यहाँ पॉलीथीन से हमने टाई किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोग पूरे पॉट को कवर कर सकते हैं? तो नहीं, पूरे पॉट को कवर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पूरे पॉट को कवर कर दोगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा सॉइल का, क्योंकि सॉइल ऑल्सो हैज़ मॉइस्चर और इवेपोरेशन हो रहा है सॉइल में, तो सॉइल के इवेपोरेशन को नहीं रोकना है। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इस प्लांट को आप देख पा रहे हो, प्लांट को हमने टाई किया है, उसके स्टेम के पास यहाँ पे हमने एक पॉलीथीन बैग को टाई किया है, ठीक है। आफ्टर कीपिंग इट, keep it to the sunlight for 2 to 3 hours, ठीक है। अब इस सेटअप को हम क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे, कितने देर के लिए, 2 to 3 आवर्स के लिए। आफ्टर 2 to 3 आवर्स जब हम इसको लेके आएंगे, यू कैन सी द टाइनी ड्रॉपलेट्स हियर, ओके, यू कैन सी दीज tiny droplets over here and these droplets shows that plant has done the transpiration, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो water droplets will be seen only when the humidity is present in the weather। अगर वेदर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तभी जाके हमको क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, राइट। अब वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना है, वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना है। क्यों बनाना है वाटर ड्रॉपलेट्स? बिकॉज वाटर वेपर कांट बी सीन, ये तो हवा है ना, उसको तो आप देख नहीं सकते हो। तो अगर आप मुझे इसे देखना है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्चुअली में, तो व्हाट डू वी नीड वाटर ड्रॉपलेट्स इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर। और ये वाटर ड्रॉपलेट से वाटर वेपर जो है ये बनता है किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन के प्रोसेस से, राइट। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस से हमारा जो वाटर वेपर है वो बनता है, वो कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो इसकी वजह से हमें जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए, तो वी नीड अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन का प्रोसेस तब होगा जब कि आपका वेदर जो होगा वो थोड़ा ह्यूमिड होगा, यानी कि थोड़ा सा इसको ठंडक मिलेगा, तो जाके आप मॉइस्चर मिलेगा, तब जाके ये आपका कंडेंसेशन होगा। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर कि एक फ्लावर पॉटेड वेल वाटर्ड फ्लावर पॉट लेना है, उसके प्लांट को आपको क्या करना है, टाई करना है एक पॉलीथीन बैग से, इस तरह से जो सेटअप दिखाया गया है पिक्चर में, इस तरह से आपको टाई करना है। पूरे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या हम इस पूरे पॉट को कवर कर सकते हैं, तो आपका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे पॉट को कवर नहीं करोगे, बिकॉज इवेपोरेशन भी करने देना है, राइट। ये करके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ड्रॉपलेट्स दिख रहा है। अगर 2-3 आवर सनलाइट में छोड़ने के बाद इसमें ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, इसका मतलब ये शो करता है कि ट्रांसपिरेशन हैज़ अकर्ड, ट्रांसपिरेशन हुआ है। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसे कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट, या फिर इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, आप देख पा रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, यहाँ पे ये पूरे पॉट को क्या किया है, कवर किया है, कवर करके पॉटेड प्लांट को इस तरह से रखा है, ठीक। जब हम इस तरह से रखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बेल जार में रख देंगे, ठीक है। बेल जार उसके ऊपर रखेंगे और सेम प्रोसेस होगा जो प्रोसेस मैंने बताया था। बेल जार जो है एक ठंडक वाला, यानी कि कोल्ड सरफेस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब जो भी वेपर बेल जार से मतलब टकराएगा वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, एंड वी कैन ईजिली सी, दिस इज कॉल्ड बेल जार, ठीक है। वी कैन ईजिली सी द ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स ओवर देयर, और इसका मतलब ये इजीली बताता है कि ये है। इसका एक कंट्रोल सेटअप लेते हैं, कंट्रोल सेटअप, ठीक है। अब कंट्रोल सेटअप में सबसे पहले जो है हमारा बेल जार जो है, ठीक, इसमें प्लांट है पॉट के साथ, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स हम लोग दिखेगा पहला सेटअप नंबर ए, ठीक है। सेटअप बी में हम क्या करेंगे, ठीक है, मान लो ऐसा है, सेटअप बी में विल कीप अ क्रोमियम पेपर, ठीक है, क्रोमियम क्लोराइड पेपर, ठीक है। ये हम लोग एक पेपर लेंगे और ये पेपर जो होगा वो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाई करेंगे। और ये पेपर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जब ड्राई होता है, राइट, इट इज़ ड्राई व्हेन इट इज़ ब्लू व्हेन इट इज़ ड्राई एंड इट इज़ पिंक व्हेन इट इज़ वेट, ठीक है। तो जब ये ड्राई होगा तो ये देखने के लिए कि जब ट्रांसपिरेशन हुआ है उसमें जो टाइनी ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं वो वाटर ही है, कुछ और नहीं है। इसके लिए हमें ये करना है कि इसमें वो डाल के देखना है क्रोमियम पेपर। जब हम वो क्रोमियम पेपर को देखते हैं तो उस पेपर को का कलर कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ओरिजिनली जो ब्लू पेपर था वो बाद में कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो पिंक कलर का पेपर देखने को मिलेगा और ये पिंक कलर का पेपर बताता है कि जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हम देख पा रहे हैं वो कुछ और नहीं, वाटर ड्रॉपलेट्स ही है। कंट्रोल सेटअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ही सेटअप तैयार करेंगे बेल जार रख के, और इसमें क्या है, कोई प्लांट नहीं रखेंगे, बस क्या करेंगे, बस पेपर को रखेंगे, ठीक है। क्या है ये, क्रोमियम क्लोराइड पेपर है और इस पेपर को देखेंगे तो ये पेपर क्या होगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इससे ये साबित करेंगे कि हमारा ये जो ट्रांसपिरेशन हुआ है वो तभी होगा जब प्लांट प्रेजेंट है, यानी ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है ये तभी बन रहा है जब प्लांट प्रेजेंट है। जब तक प्लांट ना हो तब तक ये नहीं हो रहा है, यानी कि प्लांट की वजह से हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट द ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन किस में होता है, प्लांट्स में होता है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। दो एक्सपेरिमेंट किया हमने, पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने पॉटेड प्लांट को लिया था और पॉलीथीन बैग के हेल्प से उसको क्या, उसका भी कंट्रोल सेटअप है। कंट्रोल सेटअप क्या है कि पॉलीथीन बैग जो है उसको आप बस ऐसे ही रख के और टाई करके देख लो, आप देखोगे कि उसमें कोई भी, और उसको सनलाइट में रख दो, उसमें कोई भी इस तरह का इवेपोरेशन नहीं होगा, उसमें कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे। तो दैट इज़ द कंट्रोल सेटअप कि पॉलीथीन में अपने आप, पॉलीथीन के अंदर कोई फैट वगैरह नहीं है जिसकी वजह से कि ये ड्रॉपलेट बन रहा है। ये भी साबित हो गया, ये प्लांट की वजह से ही हो रहा है और ये क्या है, ट्रांसपिरेशन ही है। तो इस चीज़ को हमने कंफर्म किया। सेकेंड, हमने बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया, इसमें हमने क्रोमियम पेपर लिया था, उस पेपर का याद रखना है, उसको लिखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट। अब हमें मेजर करना है कि कैसे आपका जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, और कर रहा है तो वो कितना वाटर लॉस हो रहा है। देखो प्लांट जो होता है उसमें जो भी वाटर्स हैं उसका बहुत ही कम परसेंट, यानी कि 2% के अराउंड ही, और ये वाटर कहाँ से आता है, ये आता है रूट से। प्लांट जो है वो क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है वो वाटर का वो क्या करता है, 2% के अराउंड, यानी बहुत ही कम जो है वो क्या करता है, अपने एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है। बाकी जितने भी बचे हुए रिमेनिंग जो वाटर है वो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है उसका। मोस्टली वाटर का क्या हो जाता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग इसका करेंगे। अब देखो सबसे पहला है वेइंग मेथड। वेइंग मेथड में क्या करते हैं, एक छोटा सा प्लांट लेते हैं, एक छोटा सा प्लांट लेके उसको वेइंग मशीन में क्या करते हैं, रख देते हैं बिफोर कीपिंग इट इन द सनलाइट, ठीक है। उसको रख लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं, मेज़र करने के बाद उसको हम लोग सनलाइट में रख देते हैं। सनलाइट में रखने के बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। दोनों टाइम हम लोग उसका वेट को मेज़र करते हैं और उसके बाद हम लोग को पता चलता है जितना भी कम हुआ है वेट, दैट इज़ द लॉस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। लेकिन एग्जैक्टली ये ट्रांसपिरेशन नहीं है, सारे एक्टिविटीज़ को मिला करके है। तो हम लोग जैसे कि मैंने बोला कि एक्टिविटीज़ वगैरह में ज़्यादा खर्च होता नहीं है, 2% के अराउंड ही खर्च होता है, तो बाकी ट्रांसपिरेशन ही है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली समझ लेते हैं कि ये उस टाइप का ही है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज, तो फर्स्ट मेथड इज वेइंग मेथड।
weighing the pot before and after the ट्रांसपीरेशन, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसपीरेशन इस पॉट को क्या करना है, मेजर करना है। मेजर करने से आपको पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ है, राइट। सेकेंड मेथड इज दिस मेथड, ओके। इन दिस मेथड वी हैव दिस वे सेटअप, ठीक है। अब ये सेटअप में आप देखो क्या है, एक जार है, यू कैन सी द जार। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस स्ट्रक्चर का ऐसा है कि अगर पानी घटा, ठीक है, अगर यहाँ पे पानी कम हुआ तो पानी यहाँ से नहीं जाएगा, सबसे पहले इधर से जाएगा, ठीक है। ये सेटअप भी कुछ ऐसा है, राइट। उसके बाद आप इस सेटअप के ऊपर में देखो एक ऑयल का ड्रॉप डाला गया है ताकि इवेपोरेशन ना हो, ये पानी यहाँ से उड़ने ना लगे। अगर ये पानी यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा तो हम लोग एक्चुअली मेजर नहीं कर पाएंगे कि पानी कितना लॉस हुआ है। अब हमने इसमें क्या डाला है, एक ट्विग डाला है। अब देखो ट्विग क्यों डाला जाता है, प्लांट क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो बॉटल बहुत छोटा है, इसमें हमें कंप्लीट प्लांट नहीं डाल सकते हैं, तो वी जस्ट हैव केप्ट द ट्विग। आप देखो एक ट्विग है लेकिन उसमें क्या है, रूट्स भी है, कैन यू सी दिस। तो रूट्स है, रूट्स वाला एक ट्विग लिया है हमने, उसको हमने इसमें डाला है, राइट। अब ट्रांसपीरेशन होगा क्योंकि ये ट्विग है और रूट है, तो ये और ये क्या है, ये पार्ट आपके सनलाइट में है, ठीक है, ये पार्ट आपके सनलाइट में है, तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। अब इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो एक प्लांट है, ठीक। अब इस प्लांट में क्या हुआ, इसका रूट्स है ऐसे। अब इस प्लांट में हुआ क्या कि यहाँ पे क्या था, एक वाटर था, वाटर ड्रॉपलेट था, यहाँ पे भी वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पे भी वाटर ड्रॉपलेट है, इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आ रहा है नीचे से, ठीक। अब क्या हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट जो है ये ट्रांसपीरेशन हो गया इस वाटर ड्रॉपलेट का। जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट ट्रांसपीरेशन से ट्रांसपायर हो गया, तो यानी कि इस जगह पे जो ये प्लेस है, इस प्लेस पे आप देखो एक वॉइड क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, वॉइड क्रिएट हो गया, जिसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, ठीक है। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, ठीक है। जैसे ये एम्प्टी स्पेस यहाँ आया तो क्या करेगा, ये जो आपका ड्रॉपलेट है ये यहाँ आ जाएगा, राइट। अब ये ड्रॉपलेट यहाँ आएगा इन दिस वे, ये ड्रॉपलेट यहाँ आया, अब ये फिल हो गया, लेकिन जैसे ये ड्रॉपलेट यहाँ आया ये प्लेस तो एम्प्टी हो गया, राइट। अब ये प्लेस एम्प्टी हो गया तो वॉइड जो है वो कहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया। अगेन द सेम सिचुएशन विल बी देयर। अब ये वाला जो है इस तरह से ये जो है प्रोसेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और रूट जो है यहाँ पे वॉइड क्रिएट होगा, तो रूट जो है वो क्या करेगा, इस वॉइड को भरेगा और जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इस वे से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होने से आपका क्या होगा, पानी का जो ये है ख़त्म होगा। तो जैसे ये वाटर यहाँ से जाएगा, ये वाटर यहाँ से जाएगा, ये जो वाटर है अब ये यहाँ बढ़ेगा, तो ये जो है आपका, आप देख रहे हो ये वाटर का लेयर जो है ये घटता चला जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, स्केल्ड है, ठीक है, स्केल्ड है, मतलब स्केल वहाँ मेजरमेंट दिया हुआ है, तो ये कितना पानी घटा उतना ml पानी मतलब ट्रांसपायर हुआ है ये पता चल जाता है इससे। तो दिस इज द एग्जैक्ट वे हाउ कैन वी मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, कि कितना ट्रांसपीरेशन हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक कॉर्क का बॉटल, कॉर्क अच्छे से लगाया गया है थोड़ा सा इस एरिया को छोड़ के, ताकि पानी जो है यहाँ से इवेपोरेट ना हो, मतलब चांसेस बिल्कुल ना हो कि कोई और वे से पानी क्या है, कम हुआ है। पानी कम होने का एक ही वजह है एंड दैट इज ट्रांसपीरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। यानी कि अगर इससे समझा जाए तो ट्रांसपीरेशन can cause the water absorption in plants by its roots. I hope it is clear कि ट्रांसपीरेशन जो है ये एक तरह से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ट्रांसपायर होगा तो ये जगह खाली होते जाता है और नीचे का पानी आता जाता है, तो रूट के पास कोई ऑप्शन नहीं है वाटर को खींचने के, तो वो जो वाटर खींचता है, एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन। दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड कांट बी स्किप्ड।
ठीक है। तो इतना मतलब ये वाटर लॉस है तो भी ये क्या है, प्लांट को बेनिफिट कर रहा है। सो दिस इज द वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलो तो ये समझ आया। तो सेकेंड मेथड हो गया ये वाला मेथड जो कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये भी है, ये क्या है, सेटअप है अच्छा सा। तो ये है सेटअप फॉर ट्रांसपीरेशन और ये इस टाइप का मेथड है। आई होप दिस मेथड इज ऑल्सो क्लियर। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच इज गैनोंग्स पोटोमीटर। दिस इज अ पोटोमीटर बट गिवन बाय द गैनोंग्स। तो ये गैनोंग्स के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम है गैनोंग्स पोटोमीटर। अब ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी एक्यूरेट, है ना। ये क्या है, बहुत ही एक्यूरेट वे है क्या करने का, मेजर करने का कि क्या कितना पानी जो है वो चला गया है। अब इसको हम लोग समझते हैं, इस पूरे सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो एक कट शॉट यानी कि एक ट्विग डाला गया है, ठीक है। आप देखो एक छोटा सा प्लांट डाला गया है, ट्विग डाला गया है जिसमें कि रूट्स बिल्कुल नहीं है। एक प्लांट का पार्ट है, ऑब्वियसली आप बड़ा प्लांट, बड़ा इसमें रूट वाला प्लांट नहीं डाल सकते थे, ठीक है। एक रिजर्वियर है, रिजर्वॉयर जो है इसका मैं बताऊंगी क्या फंक्शन है, ठीक। अब चलिए उसमें एयर बबल बना। अब देखो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है और बीकर फिल्ड विद वाटर है, ठीक। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, कैन यू सी दिस वाटर बबल हियर, ये वाटर बबल आप देख पा रहे हो। तो इसी वाटर बबल का पूरा गेम है, राइट। व्हाट हैपेंस कि आपको सबसे पहले जैसे मान लो ये आपका ट्यूब है, ठीक, ये आपका ट्यूब है जो कि बीकर में है, बीकर फिल्ड विथ वाटर। अब आप क्या करते हो, आपके पास एक बबल बनेगा, यहाँ पे एक बबल है, राइट, एंड यू हैव अ स्केल लाइक दिस, यू हैव अ स्केल लाइक दिस। तो ये स्टार्टिंग 1 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपका जो ये बबल है वो आपके बिगिनिंग पोजीशन पे यानी कि आपके इनिशियल पोजीशन पे नहीं है, राइट। तो व्हाट विल यू डू, यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू द ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल प्लेस पे नहीं है, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे है, ठीक, ये पीछे है, आगे नहीं पीछे है। तो जो पीछे है तो आप क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को आप डुबोगे पानी में, फिर निकालोगे, डुबोगे पानी में फिर निकालोगे। इससे जो पानी इसमें प्रेशर जो है इंक्रीज होगा और पानी इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एंटर करेगा और ये पानी जो है इसको क्या करेगा, पुश करेगा ताकि ये जो है अपना पोजीशन चेंज करे और यहाँ पे आ जाए। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपका बबल पीछे की ओर है, राइट, जो आपका स्केल है, स्केल का जो ओरिजिनल पोजीशन है वो है ये। अगर वो आपका स्केल के पीछे आपके बबल बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, डुबोते हैं 2-3 बार, इससे वाटर एंटर करता है और पुश करता है उस बबल को और वो बबल जो है वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन व्हाट इफ द बबल इज बिफोर द, या फिर उस लाइन को क्रॉस कर गया है, उस केस में क्या, उस केस में जो हमारा बबल है वो यहाँ तक है, तब हम लोग को काम आता है ये रिजर्वोयर। अब ये रिजर्वॉयर को क्या करते हैं हम लोग, आप देख रहे हो ये स्पिंचर यहाँ पे, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। जैसे हम लोग खोलते हैं ना तो ये वाटर जो है वो यहाँ आने लगता है और ये वाटर जो है वो क्या करता है, बबल को पुश करता है। जब ये बबल को पुश करेगा तो ये बबल जो है वो क्या होगा, ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। और ये हम लोग को वेट करना है तब तक जब तक कि हमारा ये बबल जो है ओरिजिनल यानी कि बिगिनिंग स्टेज पे, ओरिजिन पे ना आ जाए, स्केल के एकदम बिगिनिंग पे वो आ जाना चाहिए। अब ये बिगिनिंग पे आ जाएगा, सबसे पहला काम यही है, बबल को बिगिनिंग में लाना, राइट। वंस यू आर डन विद इट, बबल को यहाँ पे ले आए, उसके बाद हमें क्या करना है, वेट करना है। आप देख रहे हो ट्रांसपीरेशन होगा, जैसे ट्रांसपीरेशन होगा उसके बाद आफ्टर सम टाइम दिस बबल विल चेंज द प्लेस। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि ये पानी जो है ट्रांसपायर हो गया, ट्रांसपायर होगा तो पानी एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा तो पानी इधर से खींचाएगा, जब पानी इधर से खींचेगा तो ये बबल्स भी क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। जो बबल का पोजीशन मान लो यहाँ था और अब बबल का पोजीशन यहाँ है, तो ये वाला जो प्लेस है, दिस इज द मेजरमेंट, दिस इज द एग्जैक्ट मेजरमेंट कि कितना आपका पानी जो है ट्रांसपीरेशन में लॉस हुआ है। ट्रांसपीरेशन, जो ट्रांसपीरेशन में जो वाटर लॉस हुआ है वो कितना है, वो एग्जैक्टली यहाँ पता चलता है। और हाँ, ये एक बहुत अच्छा मेथड है, क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये एक अच्छा मेथड माना जाता है, स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग को ईजिली पता चल जाता है कि कैसे बबल्स जो हैं वो इधर उधर ट्रांसफर होते हैं और एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन पता चलता है, राइट। तो ये तो यहाँ पे समझ आ गया बात, लेकिन इसके क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट। इसके क्या है, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है, सबसे पहले it's very hard
to bring the bubble on its सबसे पहला लिमिटेशन यही है कि इस बबल को जो बिगिनिंग में पहुंचाना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कभी वो आगे भाग जाएगा, कभी पीछे भागेगा, आगे भागेगा आप ये खोलोगे, पीछे भागेगा आप उसको अपने ट्यूब को डुबोगे, तो ये करते 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 बहुत टाइम लग जाता है और एक बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है ट्विग डजंट लास्ट लॉन्ग। मतलब अब ये ट्विग है, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि कट शूट है, ये तो कोई मतलब प्लांट है नहीं, तो ये इसमें रूट्स नहीं है, तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए ही क्या होता है, लिव करता है, मतलब जिंदा रहता है। उसके बाद ये जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है। तो जैसे ये एक बार मर जाएगा तो आप देखो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वी कांट प्रेडिक्ट, वी कांट टेक आउट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो पता ही नहीं चलेगा ये मर चुका है अगर ट्विग, तो ये ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, आपका बबल्स इधर उधर करेगा नहीं, तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। तो इसको क्या करना हो, इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। ट्विग है अभी फ्रेश तभी फटाफट से कर लो, लेकिन ये करते करते तो बबल्स बनाने में टाइम लग जाता है, बबल्स एक बार बन जाए तो ट्विग मर जाता है। तो दिस इज द लिमिटेशन, दीज आर द एक्चुअल लिमिटेशंस, जिससे कि हमारा क्या है, पूरा प्रोसेस अफेक्ट होता है। इसीलिए ये गैनोंग स्पोटोमीटर जो है एक हिसाब से बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, अदरवाइज ये एग्जैक्ट मेजरमेंट दे देता है। आई होप इट इज़ क्लियर। हमने इसमें मेथड किए तीन मेथड किया हमने। पहला मेथड था जिसमें हमने नॉर्मल वेइंग किया है, पहले को वेट किया फिर दूसरे को वेट किया। दूसरा मेथड में हमने एक सेटअप लिया था जिसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, इजीली उसको मेज़र कर सकते थे कितना वाटर लॉस हुआ है। ये बबल वाला मेथड जो है गैनोंग स्पोटोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे क्वेश्चन एकदम से बनते हैं। तो इतना करने के बाद मेज़र कर लिया हमने ट्रांसपिरेशन कैसे और कितना होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में सबसे पहला ट्रांसपिरेशन है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। Cuticles are the waxy layer on the leaves। अब देखो लीव्स का जो वैक्सी लेयर है उसको क्यूटिकल्स बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीव। ठीक है, एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ठीक, अब है क्या कि जैसे मान लो कि समझो कि एक लीफ है, मान लो ये लीफ है, इसको इस तरह से कट किया और कट करके ये पार्ट को ऐसे करके देखा, इसका ये पार्ट देखा, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने सबसे पहले एपिडर्मल सेल बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले विल मेक एपिडर्मल सेल। ओके, अब इस एपिडर्मल सेल जो है इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक वैक्सी लेयर लगाएंगे। ठीक है, ये वैक्सी लेयर लगा लिया। अब इस वैक्सी लेयर के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज मीजोफिल है ये, इसको बनाएंगे, कॉलमनार मीजोफिल बनाएंगे। राइट, आप देख पा रहे हो इसमें क्लोरोप्लास्ट है, खूब सारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। एंड देन वी विल हैव सेकेंड लेयर, स्पॉन्जी लेयर बोलते हैं इसको।
तो ये हो गया आपका स्पॉन्जी लेयर। अब इस लेयर के बाद फिर लोअर एपिडर्मल बनेगा। ठीक है, लोअर एपिडर्मल के इधर भी फिर क्यूटिकल्स, ठीक है। हालांकि यहाँ पे उतना ज़्यादा क्यूटिकल्स होता नहीं है, तो आई एम इरेजिंग दिस वन। ओके, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारा स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग है। एंड देन यहाँ पे एक और चीज़ है, वो मैं बता देती हूँ। अब मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ क्या क्या चीज़ है, राइट। सबसे पहले दिस इज़ द फर्स्ट वन, और फर्स्ट वन है दिस इज़ क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल है। क्या है ये क्यूटिकल? वैक्सी लेयर है। जब आप कोई लीफ को देखते हो, वो जो शाइनीनेस दिखता है, वो शाइनिंग जो दिखता है लीफ का, जो शाइन, वो शाइन इसी क्यूटिकल की वजह से होता है। एक वैक्सी लेयर है, इसीलिए ये क्या करता है, ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करना चाहता है, ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए बनाया है। लेकिन क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसके लेयर क्या है, अनइवन है, अनइवन लेयर। आप देख रहे हो अनइवन लेयर है, कहीं बहुत पतला है, कहीं बहुत। तो जहां भी पतला लेयर हो रहा है वहां से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। आई होप इट इज क्लियर। अब उसके बाद आप देखो ये वाला, इसको बोलते हैं एपिडर्मल, अपर एपिडर्मल, क्योंकि ये ऊपर वाला है। तो अपर एपिडर्मल सेल, ठीक है, अपर एपिडर्मल सेल है। उसके बाद ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉलमनार मीजोफिल। ठीक है, अब ये कॉलमनार जो मीजोफिल है, इसमें आप देखो इंट्रासेल्युलर स्पेस, आप देख पा रहे हो इंट्रासेल्युलर स्पेस एकदम नहीं है। यहाँ पे जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है वो एकदम नगण्य है, 0 है। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला लेयर, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, स्पॉन्जी मीजोफिल जो होता है, ये आप स्पॉन्जी मीजोफिल में देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही इंट्रा सेल्युलर स्पेस है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्पॉन्जी रखा गया है। और इसमें भी क्या है, आप देख पा रहे हो कि क्लोरोप्लास्ट है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें। तो ये वाला जो है, ये लेयर है एक्चुअली में, जिसमें कि बहुत सारे स्पॉन्जी लेयर्स हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप देखो ऐसे करके ये होता है। अब ये स्पॉन्जी लेयर हो गया। अब स्पॉन्जी लेयर के बाद तो आप देख रहे हो ये स्पॉन्जी, और ये क्या है, दिस इज जाइलम। स्पेशली यहाँ जाइलम फ्लोएम दोनों होता है, लेकिन वी आर एक्चुअली कंसर्न टुडे, आवर कंसर्न इज अबाउट जाइलम, तो हम लोग जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद ये जो है, दिस इज लोअर एपिडर्मल सेल। तो लोअर एपिडर्मल, अपर एपिडर्मल, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ जो लोअर एपिडर्मल है, इसमें बीच में क्या है, गैपिंग्स हैं, और दिस गैपिंग इज नथिंग बट द स्टोमाटा। ठीक है, इस गैपिंग को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और इस गैपिंग में आप जो देख रहे हो ब्लू कलर का, वो क्या है, तो गार्ड सेल है। क्या है, गार्ड सेल है। ऑब्वियस सी बात है कि गार्ड सेल की वजह से ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ अ स्टोमाटा इज एक्चुअली द कंसर्न ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल होता है, ये सारा देख लो। और ये जो बीच बीच में है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। ये आपका क्रॉस सेक्शन है लीफ का।
और ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके भी डायग्रामेटिकल आते हैं तो फिगर आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो इससे हमें पता चलता है क्या है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्या है यहाँ है क्यूटिकल्स। तो इसका जो ये जो वैक्सी लेयर है, क्यूटिकल क्या है वैक्सी लेयर विच प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। आपको एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा कि किसी भी पार्ट का, यानी कि आप देखो एरियल पार्ट की बात हो रही है ना, एरियल पार्ट मतलब स्टेम एंड लीव्स, और स्टेम एंड लीव्स में क्या प्रेजेंट है क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, ये सारा कुछ प्रेजेंट है। तो इसमें कहीं पे भी आप देखो कि किसी का भी काम क्या नहीं है, किसी का भी काम ट्रांसपीरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट एक्चुअली अपने मन से या फिर विलिंग से नहीं करता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है क्योंकि एक प्रोसेस है वो होता है। प्लांट कभी भी वो रेडी नहीं होता है या प्लान नहीं किया हुआ होता है कि आज हम लोग को ट्रांसपीरेशन करना है। तो इसीलिए हमें ट्रांसपीरेशन को ये समझ के चलना है कि किसी का भी अगर बोला जाए फंक्शन क्या है तो ट्रांसपीरेशन है। लेकिन क्यूटिकल्स जो हैं वो भी ट्रांसपीरेशन करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ लेयर्स जो होते हैं काफ़ी थिन होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है गैस पास, सॉरी वाटर जो है वाटर वेपर पास हो जाता है, राइट। उसके बाद आता है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर का मतलब हो गया जैसे आप देखो बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है, किसी भी ट्रीज का जो बार्क होता है, यानी कि जो ब्राउन ब्राउन जो लेयर वाला एरिया होता है, सूखा सूखा सा एरिया, उसमें जो क्या होते हैं होल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स को जो है वो क्या कहा जाता है लेंटिकल्स कहा जाता है। और उस लेंटिकल से भी क्या होता है ट्रांसपिरेशन हो जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो है उससे हो जाता है। एक्चुअली ये गैसियस एक्सचेंज के लिए ही वो लेंटिकल्स है, ठीक है, तो वो गैसेस एक्सचेंज के लिए है, लेकिन उससे क्या होता है वाटर वेपर भी एक्सचेंज हो जाता है और ट्रांसपीरेशन हो जाता है। आई होप ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन में। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा को समझ लेते हैं एक बार, स्टोमेटा को ड्रॉ कर लेते हैं कि स्टोमेटा में क्या होता है। आप देखो किडनी शेप का होता है ये, ठीक, या फिर एक बार इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप का। ये क्या है ओपन स्टोमेटा है, ठीक है, तो ये क्या है आपस में ओपन है, राइट। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं एपिडर्मल सेल बनाते हैं, ठीक है, दिस इज द एपिडर्मल पार्ट, ओके। अब ऑब्वियसली इसमें ये एक लिविंग सेल है, तो इसमें क्या होगा एक न्यूक्लियस होगा, राइट, इसमें क्या हो गया न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाद सिंस ये प्लांट है तो इट विल हैव अ बड़ा सा वैक्यूल होगा, राइट। तो अब कर लेते हैं इसको लेबल। तो ये क्या है दिस इज द एपिडर्मल सेल, ठीक है। उसके बाद ये है आपका गार्ड सेल। उसके बाद दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद दिस इज फूड वैक्यूल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होगा ऑब्वियसली, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होगा। एंड दिस इज द वन फिगर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टोमा। स्टोमा इज द सिंगुलर वर्ड एंड स्टोमेटा इज द प्लूरल वर्ड। तो यहाँ पे हमें एक ही स्टोमा देखने को मिल रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड स्टोमा। और ये कैसा है ओपन स्टोमा है, कैसा है ओपन स्टोमा है। अब इसी को अगर हम लोग चिपका के बनाएं तो दिस विल बी लाइक, अगर हम लोग इसको चिपका के बनाएं तो दिस विल बी अ क्लोज स्टोमा,
क्लोज्ड स्टोमा, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टोमेटा को, तो इसी स्टोमेटा से क्या होता है ट्रांसपीरेशन होता है। तो स्टोमेटा इज नथिंग बट द होल लाइक गड्ढा लाइक थिंग, और उस होल से ही क्या होता है वाटर पेपर जो है वो आउट हो जाता है। इसको ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबल करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि ये ड्राइंग भी आपको आनी चाहिए। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग, फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं ट्रांसपीरेशन। तो जो फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर है, और हाँ ये एक्सटर्नल फैक्टर है यानी कि बाहर की चीज़ें जो हमारे ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करें। पहला जो फैक्टर है वो है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। मोर इंटेंस इज द सनलाइट, मोर इंटेंसिटी मोर ट्रांसपीरेशन, मोर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा ट्रांसपीरेशन भी उतना ज़्यादा होगा, यानी सनलाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा ट्रांसपीरेशन होगा। उसी तरह से मोर टेम्परेचर मोर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा। वेलोसिटी में भी मोर वेलोसिटी मोर टेम्परेचर और मोर वेलोसिटी मोर ट्रांसपीरेशन, मतलब ये भी ज़्यादा मोर एंड मोर। ह्यूमिडिटी से यहाँ से स्टार्ट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़, क्योंकि मोर ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मोर ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपीरेशन, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही कम होगा ट्रांसपीरेशन का रेट। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर का प्रेजेंट होना, किसमें, एयर में। एयर में जब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी है इसका मतलब क्या है, एयर में क्या है मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर ऑलरेडी है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, राइट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज in the level of CO2 decreases the rate of transpiration। ओके, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा ट्रांसपीरेशन उतना घटता जाएगा, और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लगती है, राइट। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम थिंग, इंक्रीज इन द प्रेशर will decrease the transpiration, rate of transpiration। समझ आ गया क्या क्या फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। सबसे पहला हो गया सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फिर ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा। दूसरा होगा टेम्परेचर भी जितना ज़्यादा होगा आपका वो ट्रांसपीरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी जितने ज़ोर से हवा चलेगी उतना ज़्यादा ही ट्रांसपीरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, हमेशा याद रखना है ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा और ट्रांसपीरेशन उतना कम होगा, यानी ह्यूमिडिटी मोर ट्रांसपीरेशन लेस। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो आप समझ रहे हो पॉल्यूशन, इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है यानी एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसपीरेशन कम हो रहा है। तो रेट इन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक द ट्रांसपीरेशन लेस एंड लेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ेगा तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, घटेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फैक्टर्स को समझने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द गटेशन एंड ब्लीडिंग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन है, इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है गटेशन। गटेशन का मतलब होता है टू पोर आउट। ठीक है, गटेशन का मतलब होता है टू पोर आउट। ठीक है, अब होता क्या है इन ह्यूमिड कंडीशन, कैसे कंडीशन में, इन ह्यूमिड कंडीशन rate of transpiration decreases but leaves absorb water continuously. So
some water droplets can be seen on the margins of the leaves. उसी को बोलते हैं गटेशन। तो गटेशन क्या है, आपने देखा होगा स्पेशली बनाना वगैरह में, बनाना का प्लांट में या स्ट्रॉबेरी के लीव्स में, कि क्या होता है मार्जिन्स पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। इस मार्जिन पे, इस मार्जिन में क्या होता है हाइडाथॉट्स। हाइडाथॉट्स बोल के क्या होता है, एक सेल होता है, उस सेल की वजह से क्या होता है कि एक्चुअली होता है क्या, देखो ट्रांसपिरेशन होता है तो जो वाटर एब्जॉर्ब हो गया वो वाटर ट्रांसपिरेशन से फिर रिलीज भी होता है, तब जाके एब्जॉर्प्शन होता है, फिर रिलीज होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जब ट्रांसपिरेशन का रेट घट गया, यानी कि ह्यूमिडिटी के कंडीशन में जब ट्रांसपिरेशन का रेट काफ़ी घट चुका है, तो यानी कि ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, लेकिन वाटर तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। अब ये वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका क्या करना है, तो उस वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाता है प्लांट में, और उस प्रेशर की वजह से जो प्लांट के लीव्स हैं उसके आप किनारे में जहाँ हाइड्रोथॉट्स होते हैं वहाँ पे आपको क्या होगा, उस वाटर ड्रॉपलेट्स को देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं, सैप होते हैं, यानी कि मिनरल्स भी इसमें होता है। जबकि अगर हम लोग ट्रांसपिरेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, तो सैप वगैरह नहीं होता है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज ओनली इन केस ऑफ इंजरी, यानी जब प्लांट को कोई इंजरी होती है तो हम एक लाइक वाटर लाइक थिंग को सिक्रेट होते देख सकते हैं, दैट इज ब्लीडिंग। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग इंजर्ड होते हैं तो ब्लीडिंग होती है, द सेम वे जो आपका प्लांट है उसमें भी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। तो दिस इज वाई वी कॉल इट, प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग बींग कहते हैं, क्योंकि उनमें वो सारे चीज़ होते हैं जो हम में होते हैं। तो ब्लीडिंग हो गया, गटेशन हो गया। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। गटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल याद से कर लेना है, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोलता है, इस चैप्टर को करते करते हमने काफ़ी बोर्ड क्वेश्चंस भी किए हैं, जैसे कि जो वो पोटोमीटर था उससे रिलेटेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड टाइप के, और उसके बाद ऐसे डिफरेंसेस भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो हमें समझना है, और कुछ डेफिनेशंस भी हमने कर लिया है। तो इवेपोरेशन वर्सेस ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो इवेपोरेशन तो हो गया इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इट टेक्स प्लेस on the surface of the bodies, ठीक है, सरफेस पे होता है। और ये जो होता है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब लीव्स एंड स्टेम, ठीक है, वह सारे एरियल पार्ट्स में होते हैं। उसके बाद ये क्या था, इट इज इवेपोरेशन, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है, फास्ट प्रोसेस होता है। और ये क्या है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, और जो भी वेदर कंडीशन होते हैं उसी के ओनली, बट दिस प्रोसेस कैन बी affected by both external and internal factors, ठीक है।
तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी और वेदर कंडीशन से कंट्रोल होता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये पार्शियली फिजिकल प्रोसेस है। ऑब्वियसली आप जानते हैं ये बायोफिजिकल प्रोसेस होगा, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस, और ये क्या है, पार्शली फिजिकल प्रोसेस है। तो ये डिफरेंसेस हैं इवेपोरेशन और ये है। अब उसके बाद आता है ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन, गटेशन और ट्रांसपीरेशन में तो सबसे पहले देखो, ट्रांसपीरेशन इज डन बाय, ट्रांसपीरेशन इज कंट्रोल्ड बाय स्टोमेटल ओपनिंग्स, स्टोमेटल ओपनिंग्स। ठीक है, और गटेशन किससे होता है, गटेशन इज डन बाय किससे, हाइडाथॉर्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपीरेशन जो है ये क्या होता है, वाटर लॉस है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द वाटर प्लस मिनरल लॉस इन द form of water droplets. This process takes place in the sunlight. सिर्फ सनलाइट में ही ट्रांसपीरेशन जो है वो होगा। It can take place at night and early morning. आई होप इट इज क्लियर। दीज मतलब आप याद रखना 3 से 4 डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं। 3 से 4 डिफरेंसेस अगर है आपके पास, जैसे ट्रांसपीरेशन सबसे पहले क्या होता है, कौन करता है, स्टोमेटल ओपनिंग्स करता है। इसका भी आगे एक डिफरेंस है कि स्टोमेटल ओपनिंग्स जो है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है गार्ड सेल से, लेकिन हाइड्रोथॉर्स जो है ये इन सेल को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इनकी ओपनिंग्स को कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो वाटर लॉस होता है, इसमें वाटर मिनरल दोनों निकलता है, यानी कि यहाँ पे सैप का लॉस होता है। किसका लॉस होता है, सैप का लॉस होता है। उसके बाद इस प्रोसेस को जो है सनलाइट में किया जा सकता है, पर इस प्रोसेस को क्या, ये प्रोसेस कब होता है, नाइट में होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है। इसीलिए आप देखते हो लीफ में अर्ली मॉर्निंग में जो ड्रॉपलेट्स दिखते हैं वो लीफ में आपको अर्ली मॉर्निंग में दिखता है, यानी कि वो नाइट में हुआ है, राइट, और तभी तो आपको मॉर्निंग में दिख रहा है। तो ये प्रोसेस तभी होता है, यानी कि ये सारे मेजर डिफरेंसेस थे हमारे पूरे गटेशन एंड ट्रांसपीरेशन के। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। हमने बेसिक डिफरेंसेस कर लिए, हमने सारा टॉपिक आपको ये आप पता नहीं आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इन बीच हमने 3 से 4 बोर्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। 3 से 4 बोर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है काफ़ी मार्क्स, समझ में आया। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर लिए हैं एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रांसपीरेशन आज के क्लास में ख़त्म हो गया है। प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपीरेशन। तो ये आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इजी वे में एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है न्यू अपडेट्स के लिए। हमारे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।